अवैध खनन मामले में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और इससे पहले रांची में यूपीए विधायकों की बैठक बुलाई गई थी और सभी विधायकों को रांची में ही रहने के निर्देश दिए गए थे। उधर जेएमएम के महाजुटान को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। आप लोग डटे रहिए, मैं इन सबको एक एक करके देख लूंगा। आज हमें एक लड़ाई और लड़नी है। झारखंड में खनन घोटाले की आंच अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच गई है। करीब 1000 करोड़ के खनन घोटाले में एक्शन का काउंटडाउन तो कई महीनों पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन अब जांच का सीधा सामना करने के लिए सीएम सोरेन की बारी है। लिहाजा आज ईडी ने मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए तलब किया है। सीएम सोरेन की पेशी से पहले राज्य का सियासी पारा हाई है। कल दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। पहले जेएमएम की बैठक मुख्यमंत्री आवास में आयोजित की गई। उसके बाद कांग्रेस के विधायक दल की बैठक शाम को हुई और फिर देर रात में सीएम हाउस में यूपीए की बैठक हुई, जिसमें मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। बैठक के बाद सोरेन खेमे के नेताओं ने एक सिरे से बीजेपी और केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए। संविधान में विश्वास करने वाली सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मन हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी जाएंगे, ईडी को जो भी कॉपरेशन करना है करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सरकार को अपदस्थ करने की साजिशें चल रही हैं, वो साजिशें बेनकाब होंगी। बैठक में कुछ तय नहीं है। यूपीए गठबंधन के बैठक बुलाए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग सारे दल के लोग यहाँ आए थे और उनको हम लोग ढेर सारी शुभकामनाएं भी दिए और ये सारे विधायक जो है गठबंधन के, उनको यही बात का आश्वस्त कराए कि आप मेरा नेता हैं, आगे भी आप नेता रहिए। मंत्रियों के बयान से पहले सीएम सोरेन ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कार्यकर्ताओं को संबोधन में हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में षड्यंत्रकारियों का राज चलेगा या यहाँ के आदिवासियों का, ये अब आपको तय करना है। किन प्रकार ये लोग लगे हुए हमें परास्त करने के लिए, हमें सत्ता से बेदखल करने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि ये आदमी 5 साल अगर यहाँ टिक गया तो यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को इतना मजबूत कर देगा कि जो लोग बाहर से आकर के यहाँ राजनीति करते हैं उसको खदेड़ने का काम करेगा। आप लोग डटे रहिए, मैं इन सबको एक एक करके देख लूंगा। खबर है कि हेमंत सोरेन शक्ति प्रदर्शन करके ईडी दफ्तर जाने के मूड में है, यानी पेशी के दौरान उनके कार्यकर्ताओं का हुजूम भी साथ रहने वाला है। इसी के तहत सोरेन ने जेएमएम कार्यकर्ताओं को महाजुटान के लिए रांची बुलाया, जिस पर बीजेपी हमलावर है। भ्रष्टाचार के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मान हुआ है। ये कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है जो जिस तरीके का माहौल पूरे राज्य में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को रांची आने के लिए कहा गया है, ये साफ तौर पर संवैधानिक संस्थाओं पर, जांच एजेंसीज पर दबाव बनाने की कोशिश है। सीएम सोरेन की पेशी को लेकर झारखंड का सियासी पारा आसमान पर है। क्या सोरेन की पेशी के बाद झारखंड की सियासत में कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? सत्यजीत कुमार के साथ आकाश कुमार, रांची, आज तक। सत्यजीत कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे रांची से जुड़े हैं। सत्यजीत, देखिए, सोरेन को भी ये मालूम है कि सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने से काम नहीं चलेगा, तभी उन्होंने महाजुटान का कार्यक्रम रखा है ताकि जांच एजेंसियों पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन इस वक्त उनकी स्थिति ठीक नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जांच तो होगी और जांच की आंच उन तक पहुंच भी चुकी है। देखिए, बिल्कुल जांच तो उन्हें फेस करना ही पड़ेगा। यही वजह है कि पहले जो है वो कहते रहे, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में भी उन्होंने कहा कि वो जेल जाने से नहीं डरते, ईडी सीबीआई से नहीं डरते, और इस बार उन्होंने जो मैसअप किया है वो एक ट्राइबल से मैसअप किया है। ट्राइबल जो चेयर को होल्ड कर रहा है, जो यहाँ के जनजातियों के लिए कुछ करना चाहता है, यहाँ के पिछड़ों के लिए कुछ करना चाहता है, जो स्कीम को रोल आउट कर रहा है, उससे मैसअप किया। और पब्लिक जो है वो बी फिटिंग रिप्लाई देगी। जब 1 तारीख को उनको पहला सम्मन हुआ था, उसके बाद उन्होंने इसी जो काके रोड है यहाँ पे एक कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था साफ तौर से कि कार्यकर्ता तैयार रहें, कॉन्स्पिरेसी जो हैच कर रहा है उनको एक्सपोज करें, गांव-गांव, घर-घर जाके और पॉलिटिकली जवाब दे, बीजेपी को रूट आउट करने का काम करे। साथ ही साथ
उन्होंने ये मैसेज भी दिया था कि गुजरात में 23-24 सीटें जो हैं वहां पे जहां पे ट्राइबल डोमिनेंट है वहां पे वो सुनिश्चित करें कि बीजेपी को जगह नहीं मिले। तो ये लगातार वो कह रहे हैं, लेकिन इधर बात कह रहे थे और दूसरी तरफ जो है उन्होंने समय भी मांगा था 3 हफ्ता का, यानी ये था कि वो ईडी को ये भी कहा जा रहा है जेएमएम कैंप से। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका।